Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Hope all of you are fine. आज मैं आप सबको अपना YouTube चैनल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिकल मास्टर्स। जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा, इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड तमाम इश्यूज का सोल्यूशन मिलने वाला है। अब जैसा कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के पास टेन्योर बहुत शॉर्ट है, बोर्ड के एग्जाम्स नियर हैं, जो स्टूडेंट भी किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाया, इंशाल्लाह ताला वो 40 to 45 डेज में इसेबल होगा, इस रिवीजन के लेक्चर से इसेबल हो जाएगा कि वो अपना पेपर्स अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, पेपर्स वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेगा इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अब जैसा कि ये रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन के लेक्चर्स अपलोड करने हैं। अब मैं हर चैप्टर में शॉर्ट जो चीज़ें और जो बिल्कुल ईजी चीज़ें उन्हें निगलेक्ट करते हुए उन चीज़ों को अटेम्प्ट करूंगी, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी जिनमें स्टूडेंट्स को कोई डिफिकल्टी हो या स्टूडेंट्स उन्हें हार्ड समझते हों। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं लेकर चलूंगी क्योंकि रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हम फुल बुक को थॉरली पूरा सिलेबस जो है हम अंत नहीं कर पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगी उसके अलावा भी किसी एक्सरसाइज में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू आए तो वो मुझे काइंडली कमेंट कर दें, मैं उनके लिए अलग से वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब एक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है जी? कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज्ड हो, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, और वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज हो जाए। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट एंड दीज आर नंबर्स आर सिंबल। लेट्स सपोज ई इज अ सिंबल, E1 6, कोई भी चीज जब कोई भी नंबर कोई भी सिंबल जब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर तो स्टूडेंट जब हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स क्या है। अब हम मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? एक मैट्रिक्स हमारे पास ए, इसमें 1 4 0 6 2 1 ये एंट्रीज हैं। इसका हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने से पहले हम तब एबल होंगे ऑर्डर के बारे में बताने के जब हमें पता हो ये जो एंट्रीज है ये क्या है, जो इस शेप में लिखी हुई क्या चीज है। अब 1 4 एंड 0 जो हमारी हॉरिजॉन्टली साइड पे प्लेस्ड आइटम है, दिस इज हमारा, दिस आर रोज। हॉरिजॉन्टली जितने आइटम्स भी प्लेस हैं, इस ये 1 रो बन गई, सेकंड रो इसके नीचे अगर हमारी 4 रोज है, 5 जितनी भी हैं वो सब क्या है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड आइटम, ये हमारी रोज है। और जो हमारी वर्टिकली प्लेस्ड है, जैसा 1 2 3, ये 3 पेयर्स बन गए, ये हमारे क्या है जी? कॉलम्स। अब हमारे एक मैट्रिक्स में दो चीजें होती है, रोज और कॉलम। अब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, देन व्हाट इज इट्स ऑर्डर? इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स। इसे लिखेंगे किस तरह? 2/3। अब ये ऑर्डर हो गया 2/3, लेकिन बात ये अक्सर स्टूडेंट्स को माइंड डाइवर्ट हो जाता है किसी टेंशन की वजह से, इतनी छोटी बात भी भूल जाते हैं। एमसीक्यूज में आ जाए व्हाट इज इट्स ऑर्डर। आप लोग नंबर ऑफ कॉलम्स भी पहले लिख सकते हैं और नंबर ऑफ रोज बाद में लिख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने एक वर्ड याद रखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए, आरसी। आरसी मींस जब आप ऑर्डर लिखने होंगे आपने आरसी माइंड में लिखना है। आर का मतलब पहले नंबर ऑफ रोज लिखने हैं बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। आरसी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्ट वर्ड आप लोगों ने कीवर्ड अपने माइंड में रख लेना। ऑर्डर अगर आप लोगों को समझ आ गया, अब हम मूव करते हैं इक्वल मैट्रिसेस। व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस? देखो जब कोई चीज इक्वल होती है हमें उससे आइडिया हो जाता है जी इक्वल कैसे है। अब दो चीजें इक्वल है, हम बता सकते हैं जी एक जैसा साइज होगा, एक जैसी शेप एक जैसी होगी, वो दो चीजें इक्वल है। अब मैट्रिसेस की क्या रिक्वायरमेंट्स है दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होगा देन दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, अदरवाइज दीज आर नॉट इक्वल। सेकेंड कंडीशन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, एक मैट्रिक्स है 1 एंड 2, इसका ऑर्डर क्या आ गया? आरसी, नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम 1, एंड अनदर मैट्रिक्स इज 1 2। और थोड़ा सा टिपिकल देख लेते हैं, आगे हमारी एक्सरसाइज में भी आ गया ताकि तब हमें मेहनत ना करनी पड़े। 1 + 1 देखने में आपको ये दो एंट्रीज लग रही है, लेकिन अगर ये साइन के साथ साइन बीच में है इसका मतलब है ये दोनों 1 एंट्री है। साइन जब ऑपरेट कर लेंगे 1 + 1 2। ऑर्डर देखें, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/1, 2 रोज 1 कॉलम।
और जब इसे सॉल्व किया 1 और 1 प्लस 1 2, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, पहली एंट्री इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, सेकेंड एंट्री इसकी 2 है और इसकी भी 1 प्लस 1 2 है। इसका मतलब इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टाइप ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ रो ऑन which consists of only one row। अब एक एग्जांपल मैंने लिया b is equal to 1 and 6। इसमें रोज कितनी हॉरिजॉन्टली 1, कॉलम कितने 2। रो हमारे पास आ गई 1, कॉलम्स आ गए 2, बट कॉलम्स डजंट मैटर। कॉलम्स जितने भी हो जाए 2 हो 3 हो 1 हो कॉलम, हमारे पास कंडीशन रो मैट्रिक्स की क्या है, which has only one row, this is called row matrix। and column matrix is the matrix which, अब रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो होगी, तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, जिसमें कॉलम एक होगा, रोज जितनी मर्जी। अब एक एग्जांपल मैंने लिया 1 6 and 4, दिस इज एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आप देखिए रोज कितनी बन गई, 1 2 and 3 रोज है, कॉलम इज जस्ट 1। सो कॉलम 1 है इसमें, तो इसने हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। अब रो और कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल मैंने बनाई है। एग्जांपल अगर आप देखिए, एग्जांपल है 1 2 6 and 1 एक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये हमें एक एग्जांपल से पता चल रहा है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस तरह, नंबर ऑफ रोज 2 रोज है, इसमें रोज कितनी है 2 और कॉलम भी कितने, सॉरी रोज हमारे पास 2 है एंड कॉलम्स कितने 1 2। कॉलम्स जो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर की एक शेप भी पे जाएं, एक स्क्वायर इस शेप का होता है, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें 1 2 6 4, उस स्क्वायर की शेप से भी हमें पता चला अगर हम उसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम बन रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये भूल जाता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो नेक्स्ट टाइप है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल की आपस में जो शेप्स है उनका कंपैरिजन करें, उन्हें समझ आ जाएगी। जिस तरह हमें स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर शेप बनाई है, इस स्क्वायर शेप में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं हमें पता चला नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ 2 कॉलम्स भी 2 ही होंगे हमारे पास, इससे एक्सीड नहीं कर सकते। जबकि एक रेक्टेंगल शेप ऐसी ये शेप है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगे हमारे, और ये हमारे पास 1 6 2 4 3 1। रेक्टेंगल किसी भी शेप का हो सकता है। रेक्टेंगल की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है उसकी 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होती है। इसी तरह हम अगर ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप देखें, इसमें भी 2 रोज है हमारी और 1 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं है, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स देखें, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया A इज इक्वल टू -4 0 6 and 1। किसी भी चीज का नेगेटिव का मतलब है उसका मनफी पहलू हमने बताना है। इसी तरह अगर मैट्रिक्स में नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का हमने मनफी पहलू बताना है। ये मैंने आप लोगों के लिए असेसमेंट छोड़ दिया, -a यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, ये जगह मैंने खाली छोड़ दी। अब आप लोगों ने ये करना है, जब तक मैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करवा रही हूँ तब तक आप लोगों ने इसका आंसर सोच के लिखना है कि इसका नेगेटिव -4 का नेगेटिव 0 6 और 1 इसका नेगेटिव क्या होगा, ये आप लोगों ने लिखना है। और मैं अंत पे आपको बताती हूँ नेगेटिव क्या होगा इस मैट्रिक्स का। आप लोग जब भी मैथ्स के लेक्चर लें, वीडियो लेक्चर्स लें, किसी कोई भी आपको करवा रहा है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, आप लोगों ने हमेशा अपने पास रजिस्टर, जस्ट आपने वीडियो देख के नहीं सीखना, आप अपने पास रजिस्टर एंड पेन रखेंगे, आप उसे उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे तभी आप कुछ सीख सकेंगे। अब ये आप अपने रजिस्टर पे सॉल्व करें एंड मैं ट्रांसपोज पे आती हूँ। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है जी, इंटरचेंजिंग rows into column or columns into rows। What is transpose? Transpose है interchanging, यानी कि चेंज कर देना रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड, और की जगह यूज करते हैं एंड कॉलम इनटू रोज, वो रॉन्ग हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है, रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज करें एक ही बात है। अगर आप दोनों चीजें कर देंगे, रोज को कॉलम में पहले चेंज करें और फिर उसी मैट्रिक्स के
कॉलम्स को रोज में चेंज करें, तब आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेते हुए ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 6 और 1। ये एक रो है, हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया। 6 1 रो थी, 6 1 हमने कॉलम फॉर्म में लिख दी। 4 0 सेकेंड रो थी, हमने इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ अब हम पिछले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या हो जाएगा जी, -4 का नेगेटिव हो जाएगा -4। नेगेटिव का मतलब इससे ऑपोजिट हमने इसका मनफी पहलू बताना ना। अब ये माइनस है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा +4। +6 है, इसका नेगेटिव हो जाएगा -6। अब मूविंग टुवर्ड्स 0, कुछ स्टूडेंट 0 के साथ भी माइनस का साइन लगा देते हैं, इसीलिए स्पेशल मैंने 0 इसमें लिखा है ट्रांसपोज के एग्जाम्पल, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जाम्पल में, कि आपको पता चले 0 के साथ कोई सिंबल नहीं लगता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 1 का नेगेटिव आ गया -1 और ये सॉल्व हो गया। लोगों ने तकरीबन 1.1 की एक्सरसाइज स्किप की है। 1.2 में जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे हमने वो भी कर लिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स और उसके रेलेवेंट जो टाइप्स हैं वो हमारी रहती हैं, और जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकनेस एंड स्क्यू सिमेट्रिकनेस वो हमारी रहती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब 1.1 अभी मैंने स्किप करवाई है, उसका रीजन ये है कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, वो आप अब इस एबल हो गए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उसका कौन सा मैट्रिसेस इक्वल है हमने वो बताना है। उसकी भी एग्जांपल मैंने एक आपको हार दी थी इसी वजह से कि आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकें, वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद करना है। जहां तक क्वेश्चन नंबर 3 की बात है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी टाइप्स जो मैट्रिसेस की पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो ये वीडियो के थ्रू लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मिल सके। और अगर किसी स्टूडेंट को भी कोई भी इशू है तो काइंडली कमेंट करें।